मैं अनिल कुमार शर्मा आपकी आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस समय 28 वार्ड के समाज सेवी मिस्टर देवेश कोशी जी के पास आया हूं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं क्या उन्होंने और उनके परिवार में, उनके घर में उन्होंने वैक्सीन लगवाई है या नहीं। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर, आपकी आवाज़ में आपका बहुत स्वागत है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ जो वैक्सीन चल रही है, जो कोरोना जैसी महामारी आई है, सबसे पहले तो मैं जनता से तो बाद में पूछता हूँ, आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके और आपके परिवार में कोई ऐसा तो नहीं रह गया जिसने वैक्सीन ना लगवाई हो। जी नहीं, मेरी दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं और मेरी पत्नी की भी दोनों डोज लग चुकी हैं। मेरे एक बेटे की दोनों डोज लग चुकी हैं। मेरे एक बेटे की एक डोज लगी है, एक डोज का भी समय उसका हुआ नहीं है। सर, एक जनता की तरफ से एक ऐसा सवाल आया है कि जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पर एक महंगी वैक्सीन हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए अनिल जी, ये जो आपका सवाल है बहुत बढ़िया सवाल है। मेरा भी ये मानना है, क्योंकि मैंने खुद भी सरकारी वैक्सीन ना लगवाकर प्राइवेट हॉस्पिटल से तो वैक्सीन लगवाई थी। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि जो व्यक्ति सक्षम है और सरकार पे बोझ ना बनना चाहे और वो उसको अफोर्ड कर सकता है, तो उसको चाहिए कि सरकार पर अधिक बोझ ना डालकर, अगर वो सक्षम है तो उसको वैक्सीन लगवानी चाहिए। परंतु इसके बीच में सवाल ये पैदा होता है कि सरकार या तो वैक्सीन फ्री में दे रही है, कोई 1 रुपया भी नहीं लग रहा, संसाधन जितने भी हैं वो उसको मुहैया करा रही है, दवाइयाँ मुहैया करा रही है, डॉक्टर मुहैया करा रही है और स्टाफ भी मुहैया करा रही है, बैठने उठने का स्थान मुहैया करा रही है। इसके विपरीत जो व्यक्ति खुद वैक्सीन लेकर लगवाना चाहता है, मैंने जो वैक्सीन लगवाई थी 250 रुपये की लगवाई थी और आज जो सुनने में आता है 1000, 1200, 1400, 16, 18, 2000 तक की वैक्सीन जो है लोगों के लग रही है। मेरा उसमें कहना केवल इतना है कि अगर वो वैक्सीन जब हमने 250 की लगवाई थी और प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाई थी, तो मेरा मानना ये है कि उस दौरान भी उस डॉक्टर ने, उस क्लिनिक ने उसके अंदर कुछ ना कुछ चाहे थोड़ा कमाया जरूर होगा। मेरा कहना इसमें यह है कि आप जो लोग सक्षम है लगवा सकते हैं, तो जो भी कंपनी से आपको दवाई सरकार को जितने की मिलती है वो प्लस एक जायज हॉस्पिटल का जो भी बनता है वो लगाकर आपको वैक्सीन उस रेट पर उपलब्ध करवानी चाहिए, जो कि बड़ा नॉमिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं, ठीक, ये अच्छी बात नहीं है कि या तो फ्री दोगे या बहुत महंगी। एक जायज हॉस्पिटल का जो भी बनता है वो लगाकर आपको वैक्सीन उस रेट पर उपलब्ध करवानी चाहिए, जो कि बड़ा नॉमिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं, ठीक, ये अच्छी बात नहीं है कि या तो फ्री दोगे या बहुत महंगी दोगे। ये परंपरा ना तो अच्छी है और ना ही देश के लिए अच्छी है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उस दवाई को एक ऐसे रेट पर ला दें जिससे कि हर आम आदमी भी उसको सरकारी हॉस्पिटल में जाने के बजाय प्राइवेट अगर लगाना चाहता है तो उसको लगवा सकता है। ये भी देखो, हमारे देवेश कोशी जी ने जो जनता की आवाज़ है जो हमने देवेश कोशी जी के पास पहुंचाई है, ये सरकार तक यही पहुंचाना चाहते हैं। जो वैक्सीन 250 रुपये में आ रही थी उसको सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि इतनी महंगी है, तो कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता सरकार निकाले जो हर इंसान लगा सके उसे। और एक जनता का एक और सवाल है देवेश जी, जनता के मन में वैक्सीन लगाने का डर है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, वैक्सीन जो लगाने का डर है, लोगों ने तरह तरह की लोगों में भ्रांतियां हैं। कोई वैक्सीन को लेकर कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मेरा मानना ये है कि वैक्सीन देश में कोई पहली वैक्सीन नहीं आई है। इससे पहले भी चेचक की वैक्सीन है, जहाँ कई प्रकार की वैक्सीनें जो है हमारे देश में चलती आई हैं और चलती रहेंगी आगे भविष्य में भी, क्योंकि बीमारी रहेगी तो वैक्सीन भी चलेगी। बिल्कुल। मेरा कोविड की बीमारी के मामले में जो वैक्सीन आई है उसके बारे में विशेष रूप से कहना ये है कि इस वैक्सीन की शुरुआत जो हुई थी, वो जो हमारा मेडिकल स्टाफ है उनसे इसकी शुरुआत हुई थी। जो डॉक्टर हैं, जो नर्स हैं या उनका जो स्टाफ है, सबसे पहले उनको वैक्सीन ही लगाई गई। उसके बाद जितने भी सरकारी लोग हैं उनको ये वैक्सीन लगाई गई। उसमें चाहे पुलिस फोर्स हो, चाहे उसमें सफाई कर्मचारी हों, या उसमें कोई भी फ्रंट वॉरियर्स हों, जो भी लोग ऐसे थे जिनका डायरेक्ट कनेक्शन कोरोना के मरीजों से था, उन सबको एक वैक्सीन लगाई गई। मेरा इसमें कहना केवल इतना है
कि अगर ये वैक्सीन कोई खतरनाक होती या इसके कोई प्रभाव उल्टे पड़ते, तो मेरा कहना ये कि जो डॉक्टर है, जो मेडिकल स्टाफ है, वो इस वैक्सीन को कभी नहीं लगवाता। सबको उसके परिणाम और दुष्परिणाम अगर होंगे तो सबसे पहले उस मेडिकल वाले लाइन आदमी को पता होंगे जो उस फील्ड में जुड़ा हुआ है। तो मेरा कहना केवल इतना है कि जब पूरा देश, पूरा विश्व इस वैक्सीन पर भरोसा कर रहा है, तो आपको भी भरोसा करना चाहिए। और बड़ी मोटी सी, बड़ी देसी भाषा में बात कहना चाहूँगा कि जो 1000 साल की उम्र लेकर कोई नहीं आया है। अगर आप जनता पर, अपने डॉक्टर पर, अपने वैज्ञानिकों पर, अपने सरकार पर भरोसा नहीं करेंगे, तो मेरा मानना है कि आपको इस देश से प्यार नहीं है। देवेश जी ने बहुत अच्छी बात बताई है, इसके बारे में हर सवाल का सही सही जवाब बताया है। जो जनता की सवाल थे उसका पूरा जवाब सही तरीके से दिया है। जनता के मन में कोई बात थी, कोई डर था, वैक्सीन महंगी थी और वैक्सीन उनके घर में लगी नहीं लगी, हर बात का सही तरीके से जवाब दिया। तो एक और सवाल है जो जनता की तरफ से है देवेश जी, एक और आखिरी सवाल कहना चाहूँगा आपसे कि स्लॉट बुक करने में हमारी जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये आखिरी सवाल है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने अपने जब दोनों बच्चों का लगवाना था, ये हमारा शुरुआती दौर में लगा था, उस समय वैक्सीन अवेलेबल थी और लोग बल्कि उस समय तो लगवाने में घबरा ज़्यादा रहे थे, वैक्सीन ज़्यादा थी। परंतु जब मैंने बच्चों की वैक्सीन लगवाई तो 10-10, 12-12 दिन की निरंतर प्रयास के बाद उन लोगों के स्लॉट रात को जाकर के बुक किया। जैसे ही बुकिंग खुलता था, खुलते ही बुक होकर ख़त्म हो जाता था। तो इसको सिस्टम को देखो, हमारा जो देश है, हमारे देश में हर तरह का आदमी है, सबके पास ना तो स्मार्टफोन है, ना ही सब उसको फोन को चलाना जानते हैं। इस प्रक्रिया को अगर सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए, उसके लिए इसको बड़ा आसान प्रक्रिया कोई ऐसी करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़े बड़े समझदार लोग सरकार में बैठे हैं, उनको प्रक्रिया को इतना आसान कर देना चाहिए कि आम मजदूर भी जाकर उस वैक्सीन को लगवा सके। इसमें सरकार को थोड़ा ध्यान देना होगा। ये जो प्रक्रिया है स्लॉट बुक करने की, वो हर आदमी के बस की नहीं है, ना तो सक्षम है और ना उस बात को जानता है। हमारे देवेश कौशिक जी ने बहुत अच्छी बात की है और सरकार से निर्दम प्रयास करने की कोशिश पे लगे हुए हैं, कर भी रहे हैं कि जनता की पूरी बात सरकार तक पहुंचाई जा रही है। और मैं यही कहना चाहूँगा, आप हमेशा जब भी कहीं बाहर जाते हैं हमेशा मास्क लगाएं और हमेशा अपना ध्यान खुद रखें और दूरी बनाकर चलें, क्योंकि आप हैं तो आपका परिवार है। आपकी आवाज़ में आपका बहुत स्वागत करता हूं और इसे लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके अपने आप को बचा के रखें। आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं।